किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, यदि आपकी मूंग की फसल 30 दिन या इससे ऊपर की हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। मूंग की फसल में एनपीके का फंडा यदि आपने समझ लिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, तो 101% गारंटी है जो आपको उत्पादन चाहिए, जिस उत्पादन की आप उम्मीद करते हो वही उत्पादन आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनपीके। हमारे किसान भाई खर्च हालांकि भरपूर करते हैं, इसके अलावा वैरायटी भी उन्होंने नई लगाई है, लेकिन आप यदि खाद उर्वरक पे ध्यान नहीं देते हो या फिर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको उत्पादन कम ही मिलेगा। देखिए दोस्तों, मूंग का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, एक तो करता है वैरायटी पे और दूसरा करता है खाद उर्वरक पे। और गर्मियों में ज़्यादा खाद उर्वरक की हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन इनका समय कब है, कब हमको देना चाहिए, किस स्टेज पे नाइट्रोजन देना चाहिए, किस स्टेज पे फास्फोरस देना चाहिए, किस स्टेज पे पोटास देना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। एक एक जानकारी आपको दूंगा, लेकिन बस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और हर एक जानकारी आप लेके जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। देखिए दोस्तों, दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, मूंग है, उड़द है, अरहर है, तो उनमें नाइट्रोजन बहुत कम दी जाती है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है जो कि स्वयं नाइट्रिफिकेशन का काम कर लेती है। नाइट्रोजन शुरुआती स्टेज में दी जाती है, वो भी ना के सामान। इसके बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं, मतलब 15 दिन में या 20 दिन में, तो उस स्टेज पे नाइट्रोजन का हल्का छिड़काव किया जाता है। और एक छिड़काव कब किया जाता है? जब हमको लगता है कि हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पौधा कमज़ोर है, तो उस कंडीशन में भी नाइट्रोजन का हल्का सा छिड़काव किया जाता है। नाइट्रोजन का काम है सिर्फ पौधे की बढ़वार और इसके अलावा प्रोटीन का निर्माण। मतलब जो दाने में जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का काम ख़त्म होता है 30 दिन तक ही नाइट्रोजन का काम है। 30 दिन के अंदर आप डाल सकते हो, वैसे मिनिमम 20 दिन तक ही नाइट्रोजन का छिड़काव आप कर सकते हो। अब 30 दिन के बाद जब पौधे में फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर फलियां बनना स्टार्ट हो जाती है, उस स्टेज पे हमको कौन कौन से खाद देने हैं? देखिए दोस्तों, फास्फोरस का क्या काम रहता है? फास्फोरस हालांकि हम बुवाई के समय देते हैं, लेकिन काफ़ी किसान भाई ऐसे भी हैं जो फास्फोरस बुवाई के समय ना दे पाए हो, किसी भी कारणवश, या तो उनको फास्फोरस मिला ना हो या कोई भी कारण हो सकता है। फास्फोरस का जो काम रहता है वो पौधे को मजबूत बनाए रखना। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधा भोजन बनाता है और भोजन बनाने के लिए पौधे का हरा भरा रहना और स्पेशली पत्तियों का हरा भरा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर पत्ती किसी भी कारणवश डैमेज होती है या फिर किसी भी कारणवश सूख जाती है तो वो पूरा पौधा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि भोजन बनाने का मेन काम तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है। और वही चीज़ यदि सूख रही है या डैमेज हो रही है तो पूरा पौधा होना ही होना है। तो फास्फोरस आपको देना ही देना है और पौधे का हरा भरा रहना लास्ट स्टेज तक, ये बहुत ज़रूरी है। अब फास्फोरस आप ऊपर से भी छिड़काव कर सकते हो, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से पहले। फ्लावरिंग स्टेज पे आपको पौधे की छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। फ्लावरिंग स्टेज के बाद आप छिड़काव कर सकते हो, फ्लावरिंग स्टेज से पहले आप छिड़काव कर सकते हो। इसके अलावा पोटास की यदि बात की जाए तो पोटास का एक ही काम रहता है, जो बीज की गुणवत्ता है। मतलब आपने कई बार देखा होगा, मूंग का जो दाना होता है वो बहुत बोल्ड देखने को मिलता है, तो उसमें फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लेकिन दोस्तों, ये तीनों मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये कब काम करते हैं? जब इनकी सही मात्रा पौधे को मिलती है। ये तीनों कॉम्बिनेशन में ही काम करते हैं। तो इनकी सही मात्रा यदि पौधे को मिल रही है तो उत्पादन भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब ये पोटास और फास्फोरस का आप दोनों का कॉम्बिनेशन में लेकर भी छिड़काव कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी फसल में खरपतवार नहीं होना चाहिए।
और स्पेशली 30-35 दिन तक तो खरपतवार होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि खरपतवार यदि है तो उस फसल में कीटों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है, जैसे मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा होता है और बारीक वाली जो इल्लियाँ हैं उनका अटैक ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप इमामेक्टिन ले सकते हो या फिर कोरोजन। मैं तो स्पेशली कोरोजन रिकमेंड करूँगा, क्योंकि 3-4 बार छिड़काव लगते हैं। हालांकि 60-65 दिन की फसल है मूंग की, तो इतने में अगर आप 3 बार भी छिड़काव करते हो कोरोजन का तो आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी। तो लास्ट स्टेज पे यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपकी फसल किस स्टेज पे है, या फिर कोई रोग लगा है या फिर कोई कीट लगा है, तो इसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।